आवाज बंद हो गई है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शुरू करने के पहले हम आज जानेंगे, आज बहुत ही स्पेशल दिन है। सोमवार, ये सावन चालू हो चुका है। सावन में जब हम सभी ओम नमः शिवाय बोलते हैं, तो ओम का क्या महत्व है, ओम की क्या साधना है, आज वो हम जानेंगे। इसके पहले हम दोनों हाथों को जोड़कर अपने हृदय पर रखेंगे, हृदय चक्र पर, और महाअवतार बाबा जी का, सुभाष पत्री जी का, सभी देवी देवताओं का, होली मास्टर्स का, होली एंजल्स का, वातावरण का, प्रकृति का, हमारे आसपास जितने भी लोग हैं उन सभी का हम धन्यवाद अदा करते हैं। और अपने स्वस्थ सुंदर शरीर का धन्यवाद अदा करते हैं कि हम निरोग है, स्वस्थ है, हमारी परिस्थितियां इतनी सही है। इसलिए आज हम यहाँ बैठकर ध्यान, योग, साधना की बातें कर रहे हैं और ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं। लंबा गहरा सांस ले और धीरे धीरे छोड़े। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, निरोग रहें, और इसके लिए हम बहुत कुछ करते हैं। हमारा ये जो शरीर है, ये पंच महाभूतों से, पंच तत्वों से मिलकर बना है, जो चलता है ऊर्जा से। हम इस शरीर को, इस शारीरिक शरीर को जरूरत है आहार की, जल की, वायु की, जो हम सभी देते हैं। लेकिन इसके साथ हमारे जो और शरीर है, हमारा मानसिक स्वास्थ्य, हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य, हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य, हमारा सामाजिक स्वास्थ्य, इन सब की अब भी हमें ध्यान रखना चाहिए, जो चलते हैं ऊर्जा से। दोस्तों, अपने शरीर में ऊर्जा का विद्यमान होना, ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग करना हमें आना चाहिए, और उस ऊर्जा को, इस अस्तित्व से, इस जो नेचर है, जो प्रकृति है, जो यूनिवर्स है, उससे हमें लेना भी आना चाहिए। जो विज्ञान है, विज्ञान हमें सिखाता है कि किस तरह से हम अपनी पांच, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारी कर्मेंद्रियां हैं, हमारा ये जो शरीर पंचभूतों से बना, ये जो शरीर है, ये एकत्रित होकर किस तरह से काम करते हैं, ये सिखाता है हमारा विज्ञान। उसके आगे आता है हमारा अध्यात्म। विज्ञान और अध्यात्म जब दोनों साथ में मिलकर चलते हैं, तब हमें पूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो पुरुषार्थ है, इन चारों को हम अपने जीवन में प्राप्त करें। और इसको प्राप्त करने का एक बहुत ही सुंदर साधन है ओमकार, ओम की साधना। तो क्यों करें हम ये ओम की साधना, आइए जानते हैं उसके बारे में। दोस्तों, हम ये विज्ञान ने साबित कर दिया है कि हम सबकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो स्वस्थ व्यक्ति की फ्रीक्वेंसी होती है 62,000 से 72,000। अगर हमारा शरीर 62 से 72,000 तक अगर वाइब्रेट करता है, तो हम स्वस्थ हैं। अगर इसके नीचे वाइब्रेट करता है, 62 के नीचे वाइब्रेट करता है, तो व्याधिग्रस्त है। और 72 तक अगर हम वाइब्रेट करते हैं, तो हम बहुत ही ज्यादा स्वस्थ हैं। अपने प्रकृति का हर एक कण कण वाइब्रेट करता है। जो प्रकृति है वो 432,000 पर वाइब्रेट करती है। तो सोचिए कितना कुछ है प्रकृति से लेने के लिए। दोस्तों, हमारे शरीर का हर एक ऑर्गन, हमारा ब्रेन, हमारा हार्ट, हमारा हर एक ऑर्गन वाइब्रेट करता है, कंपित होता है। तो इस ऊर्जा को बनाने के लिए, इस कंपन को, इस जो वाइब्रेशन है, उसको मेंटेन करना होता है। तो हम क्या करें, ऐसा क्या करें कि ये मेंटेन रहे। तो दोस्तों, आहार का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉम्बिनेशन ऑफ फूड देखिए कि आपकी थाली में क्या क्या है, क्या आप सही तरीके से खा रहे हैं, ये देख कर खाइए। अब जो वातावरण है, जो प्रकृति है, उसके साथ जुड़े रहिए। जो आपकी दिनचर्या है, आपकी जो जो अपनी ऋतुचर्या है, जिस तरह से ऋतु चेंज होती है, तो जो बाहर प्रकृति में घटित होता है, वही हमारे शरीर में भी घटित होता है। अगर बाहर बारिश ज्यादा हो रही है, तो हमारे शरीर में भी जल तत्व बढ़ रहा है। तो उसे देखकर खाना है कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है।
अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है उसको हमें सही रखना है। समय से सोना, समय से उठना, इसका हमें पालन करना जरूरी है। तो इस तरह से जब हम इन चीजों का पालन करते हैं तो हम स्वस्थ रहने के मार्ग में चल रहे होते हैं। तब सही तरीके से हमारे हर एक ऑर्गन कंपित होते हैं और वो सही तरीके से अपना काम करते हैं, वाइब्रेट होते हैं। दोस्तों, तो ओमकार जो है, इसमें ओम की, ओम जो है उस वो एक ऐसा यूनिवर्सल एक शब्द वर्णों से बना हुआ है कि जब आप इसकी साधना करेंगे आप फील कर पाएंगे। ओमकार तीन शब्दों से, तीन वर्णों से मिलकर बना होता है। अ, उ, अकार, उकार और मकार। ध्यान से सुनिएगा जो और आगे मैं बताने वाली हूँ। अकार का जब हम उच्चारण करते हैं तो नाभि के नीचे जो अपने, जो जिनको पाँव अच्छे से चाहिए, जिनको अपने पाँव मजबूत करने हैं, और जो युवा है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको अपने अच्छे से रखने हैं, अच्छे से काम करना है, तो अकार का उच्चारण ज्यादा करना चाहिए। उकार अपने नाभि से लेके ऊपर तक जो चलता है, अपना हृदय, अपना जो अपने लंग्स है, वो सब जो धड़ है, जिसको कमर में कोई व्याधि हो, वो उकार का उच्चारण ज्यादा करें। और मकार के लिए जब हम साधना के मार्ग में आगे जाते हैं तब हमें मकार का ज्यादा हमें अभ्यास करना चाहिए। तो जो स्टूडेंट हैं उनको बुद्धि, मेधा, प्रतिभा, प्रज्ञा सभी चाहिए, तो वो सम्यक ओम का उच्चारण करेंगे। सम्यक मतलब अकार, उकार, मकार, तीनों का समान उच्चारण करना। जब भी आप ओम का उच्चारण करेंगे मुंह को खोलना, अच्छे से खुलना चाहिए। अ का जो उच्चारण है वो सही तरीके से आना चाहिए, उ का उच्चारण सही तरीके से आना चाहिए, और म का उच्चारण सही तरीके से आना चाहिए। अंदर से अनुभूति करनी है कि अ, उ और म बहुत अच्छे से हमने बोला है। कम से कम अ का उच्चारण 8 सेकेंड, उ का उच्चारण 8 सेकेंड और म का उच्चारण 2 सेकेंड। जिनको जिस तरह की व्याधि हो उसके अनुसार अपने इस मात्रा को यूज कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम करने वाले हैं अभ्यास। तो बहुत ध्यान से सीखिए मेरे साथ, नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछिएगा। आराम से बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, लेकिन कोई तनाव नहीं होना चाहिए रीढ़ की हड्डी में। आराम से रिलैक्स होकर बैठे, लंबा गहरा सांस लेंगे और ध्यान कहाँ रखना है, अपने पैरों की तरफ, मूलाधार की तरफ, क्योंकि अभी हम अ का उच्चारण करने जा रहे हैं। एक बार और करेंगे, ऐसा हम 2 बार करेंगे, मतलब अ का उच्चारण 3 बार मैं आपको करके दिखाऊंगी। एक बार करके दिखाया, अब मैं 2 बार और करके दिखाऊंगी। लंबा गहरा सांस, करते समय पैरों का ध्यान और होठों की आकृति भी अ के साथ, उ के साथ और म के साथ परिवर्तन होगी, ध्यान रखिए। एक बार फिर से सांसों पर ध्यान। अब अगर किसी को कमर में दर्द है या धड़ में किसी तरह का प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में किसी तरह का उनको चेंजेस चाहिए,
पैनक्रियाज को सही तरीके से काम कराना है, अपनी लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, किसी को कॉन्स्टिपेशन है, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है, वो ऊ का उच्चारण ज्यादा करें। देखिएगा, सांस लीजिए। आ, ऊ। लंबा गहरा सांस। अब जिसको सम्यक ओम का उच्चारण करना है, जो हमारे स्टूडेंट हैं, जिनको साधना के मार्ग में आगे जाना है, तो मकार का उच्चारण अच्छे से करें। फिर से करते हैं हम। लंबा गहरा सांस लेंगे। दोस्तों, ये तो पता चल गया हमें कि अ के लिए हमें क्या करना है, ऊ के लिए क्या करना है, माँ के लिए क्या करना है, कितना करना है। अब आप ये आगे जाने। दोस्तों, हमारा हिंदू, हमारा जो अध्यात्म है, उसमें बताया गया है कि 11 बार, 21 बार, 55 बार और 108 बार, ये बहुत ही शुभ अंक है। तो आप इसमें से जो भी आपको, जितना आपके पास समय हो, आप जितना तपोगे, जितनी आप साधना करोगे, उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। तो मेरी तरफ से यही आपको कहना मैं चाहूंगी कि कम से कम 108 बार आप ओमकार की साधना करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये सब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो वो अभी पूछ सकते हैं, फिर हम आगे ध्यान का अभ्यास करने जा रहे हैं। तो मैं आप सबसे यही कहूंगी कि किसी को अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। वो ए वाला बताइए, अकार का घुटनों के दर्द वाला। अकार का जो उच्चारण है, वो हम अ ज्यादा बोलेंगे और ध्यान अपना मूलाधार और अपने पैरों की तरफ रखेंगे। लंबा गहरा सांस लेंगे। एक बार फिर बताती हूँ। जिनको ज्यादा तकलीफ है तो वो कम से कम दिन में 2 बार, एक सुबह जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, जब भी वो उठे, जैसा समय टाइम सेट हो जिसका, लेकिन अभ्यास कम से कम 2 बार 3 बार तो पूरे दिन में करें। तब एनर्जी का संचार होगा, फ्लो होगा, मूलाधार चक्र जागृत होगा और पाँव की व्याधियां दूर होगी। सबको यानी कि शुरू वाला में ज्यादा जोर दें सांस में। आकार हम्म। बोल के दिखाइए एक बार। अ, सही किया मैंने? हाँ, अकार तो हमें बोलना ही है, लेकिन उकार और मकार का जो उच्चारण है वो भी स्पष्ट आना चाहिए।
एक बार फिर करके दिखाइए। अ ज्यादा बोलेंगे, अकार ज्यादा बोलेंगे, लेकिन उकार और मकार भी स्पष्ट होना चाहिए। अ, ये ठीक है। हम्म, एकदम ठीक है, बहुत सुंदर। ओके। इसी तरह से अभ्यास करना है, और सबको सब समझ में आ गया ना, हम अपने ध्यान की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का ध्यान बहुत सुंदर तरीके से कीजिएगा। ओमकार की साधना के बारे में आज हमने जाना। सांसों पर तो ध्यान देना ही है, लेकिन आज हम देखेंगे, यहाँ हम आज आजना चक्रा पर देखते हैं अब कि ओम, ओम को विजुलाइज कीजिए, कि उस पे स्टे कीजिए, कि ओम की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो यहाँ से पूरे शरीर में मेरे फैलती जा रही है, और मेरा हर एक अंग निरोग है, स्वस्थ है। दोस्तों, ओम की ऊर्जा को आज लेना है, और पूरी अनुभूति के साथ बहुत प्यार से हम अपने ध्यान साधना का अभ्यास करेंगे। कोमलता से आंखें बंद करेंगे।